नमस्कार, मैं डॉक्टर राणा एसपी सिंह, एमबीबीएस एमडी जो पेशे से एक चिकित्सक हूं। मैं गृह स्वामिनी के सभी जितने भी सदस्य हैं उनको मैं तहे दिल से आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं, जिन्होंने एक मुझे मौका दिया अपनी बात को कहने के लिए। वर्ल्ड डॉक्टर डे जो 1 जुलाई को मनाया जाता है, हम सारे चिकित्सकों के लिए एक खास दिन होता है। उसके लिए एक इतना अच्छा मौका दी, मैं आप सभी को और जो देखने वाले सभी जो है दर्शक हैं उनको मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि मैं चिकित्सक की मेरी कहानी, मेरी यात्रा कैसी हुई उसके बारे में। मुझे याद है जब मैं पटना में मैं जो छोटा था, मेरे पापा पुलिस इंस्पेक्टर हैं। वो जब मैं छोटा था तो उनको था कि मेरा बेटा भी प्रशासन में यूपीएससी वगैरह का तैयारी करे। तो बोले कि आगे तुमको जो भी अपने क्लास में, जो मैं स्कॉलरशिप होल्डर भी हूँ, उस ज़माने में भी मुझे जो है एग्ज़ाम में अच्छा से पढ़ाई मैं करता था। और लगातार मेरे पिताजी कहे कि रिजल्ट ये मतलब नहीं है कि तुम मैट्रिक में या क्लास में या हर क्लास में तुम किस डिवीज़न से हो, मतलब ये रखता है कि तुम अपने जीवन में कितने तुम सफल होते हो, कि तुम कितने सक्सेस हो। मैं जब छोटा था तो एक वाकया आता है मेरे सामने। एक बार क्या हुआ था, एक नाटक प्ले हो रहा था जिसमें चिकित्सक का रोल करना था। उस समय मैं क्लास 4 में था। मुझे जब कहा गया कि तुम ये नाटक में भाग लोगे, तुम कहा हाँ भाग लेंगे। हमें नाटक में भाग लिया और बहुत अच्छा उसमें मैंने प्ले किया। एक उस समय नवभारत टाइम्स में वो बहुत अच्छा से वो मेरी तस्वीर भी छपी थी और उसके बारे में लिखा गया था कि बहुत अच्छा से चिकित्सक का जो है बारे में, समस्या के बारे में, चिकित्सकों का जो संघर्ष के बारे में उसमें दिखाया गया था। मेरे सारे मित्र, जितने मेरे क्लास के दोस्त हैं, वो लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, तारीफ किया कि तुम्हारी अखबार में तस्वीर छपी है और तुम तो डॉक्टर के जैसा दिख रहे हो। तो मुझे खुशी हुआ कि मुझे भी बनना चाहिए, यानी कि कभी मैं रोल प्ले किया तो ये स्थिति है, जो मैं डॉक्टर बनूंगा तो कितना अच्छा लगेगा। ये ड्रीम मेरे में जो रियलिस्टिक एक ड्रीम माइंड में सेट कर गया, वो 4 क्लास में मैं पढ़ाई करता गया और अपना से सब क्लास में अच्छी अपने शिक्षकों की मैं बात और जितने भी नियम थे उसको मैं पालन करता रहा। पढ़ाई का एक लक्ष्य, जो एक सपना, एक ड्रीम जो होता है, वो पूरा करने के लिए मैं लग गया। मैं ड्रीम पे इसलिए कर रहा हूँ कि कोई चीज़ के लिए दोस्तों, अगर आप जुनून बनाते हैं और सही टारगेट आपका होता है, तो जब आप एक टारगेट लक्ष्य आप जो बनाएंगे तो अंदर एक ऊर्जा बनती है और उस ऊर्जा से आप जो है अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आपका लक्ष्य में जुनून, अति उत्साह नहीं होना चाहिए। अति उत्साह में कई बार होता है कि वो गलत भी हो जाता है, वो आपको नुकसान भी कर देता है। जुनून होना चाहिए लेकिन धरातल पे होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए लेकिन अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। तो मैं आत्मविश्वास, अति नहीं बल्कि आत्मविश्वास के साथ, एक जो मेरे शिक्षक कहते थे, मैं उसके हिसाब से अपना 10th भी किया, 12 भी किया। और मैं उस समय क्या किया कि मैं आपको बता दूं कि मैंने लाइफ में ट्यूशन कोचिंग नहीं किया और जो भी क्लासेस का जो भी था, जो हमारी बुक्स थे, उसको मैं चूंकि मेरा जुनून था कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं डेली सबसे बड़ा प्रैक्टिस रिटेन में ज़्यादा कोशिश करना शुरू किया। याद के साथ रिटेन करते करते मुझे ये फायदा होने लगा कि जितने भी क्वेश्चन बैंक्स जो जितने भी आते थे, मेरे एक दोस्त था जो हमसे सीनियर था, जो दिल्ली में तैयारी उस समय एक इंस्टीट्यूट से कर रहा था, वो अपना रखे हुए था। तो उसकी आदत क्या थी कि वो पढ़ता नहीं था, बस वो म्यूजिक बजा के और वो बस वो देखता था, वो करता था कि मैं दिल्ली से तैयारी करता हूँ। तो वो मुझे कहा कि ये हमसे पूछा करो कि हम जो मैं तैयारी करता हूँ उससे क्या। मैं उस समय जब मैं कह रहा हूँ, जो आपका जो है 12th में था और उस समय वो जो है पहले से हमसे एक बैच सीनियर था, तो उससे मैं पूछा करता था उसे, वो उसका कभी जवाब देता था कभी नहीं, लेकिन मैं वो उसका क्वेश्चन बैंक को रेगुलर प्रैक्टिस करता था कि क्या है। और मुझे लगता था कि इसमें से मैं कितना ले सकूं, अडॉप्ट कर सकूं अंदर में, उसको जो है विद्या को अंदर में कितना, चूंकि कम पैसा और में लगे कि हमको कोई पैसा भी ना लगे, मुझे बाहर भी न जाना पड़े, और वो जो है उसको मैं कैसे ग्रहण कर सकूं। ये माने एक विद्या नहीं चुराई जा सकती, लेकिन लगता था कि मैं कितना उसमें से क्या कहा जाए कि मैंने उसको लेकर अपने अंदर में छिपा लूं, उस ज्ञान को पूरा अंदर में ला दूं ऊर्जा के एनर्जी के द्वारा।
तो मैं दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक मेरा जुनून, एक सपना, एक लक्ष्य एक जैसा रहा। और मैं अपेयरिंग मेडिकल निकाला। अपेयरिंग मेडिकल कंप्लीट होने के बाद जब मेरे पिताजी, उसमें नवादा रजौली थाना प्रभारी थे, और मैं जब उनके पास गया और रिजल्ट बताया कि मैं कंप्लीट किया, तो उनको लगा कि भाई ये कैसे हो सकता है, अभी 12 करोगे उसके बाद जो है, चूंकि कॉन्सेप्ट उस समय था, अभी तो जो है उसके हिसाब से अभी जो है बहुत सारा मोबाइल और इंटरनेट पे सब पहले से रिजल्ट आ जाता, तो उसमें पेपर में आता था, जो नंबर आता था उसमें जो है। तो मैं बताया कि इस समय ऐसा ऐसा है, तो उसमें हमको याद है कि पता लगा, फिर पापा बहुत खुश हुए कि जो है कंप्लीट किया। और हमें लगता है कि आजकल के जो बच्चे हैं, कई बार जो होता है कि सुख सुविधाएं और ज़्यादा मिलता है, और वो सोचते हैं कि वो सुख सुविधा से या कहीं बाहर जाके कोई खास संस्था या कोचिंग से ही मैं अच्छा मार्क्स ला सकता हूं। ऐसा नहीं है। अगर आपका ड्रीम और आपका टारगेट सही हो, और आप उस टारगेट के साथ एक जुनून बना के, मैं कहना चाहता हूं कि वो जुनून का एक क्या कहें कि उसको जो है एक अंदर में ऊर्जा लाके एक स्वप्न को रियलिस्टिक जो आप बना के जो आप बनाते हैं, तो वो आपका स्वप्न पूरा होता है। और उसके साथ मैं कहता हूं, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर, जो हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजुल है कल आसमान का। तो मैं मित्रों कहना चाहता हूं कि ये सोचकर मैं चिकित्सक बना, पढ़ाई भी खत्म हुआ। लेकिन जब मेरी पढ़ाई के टाइम में था, तो मैं अलग अलग चिकित्सकों के पास मैं जाता था, उनसे मैं उनके पास, तो वो लोग कहते तुम्हारा एमबीबीएस खत्म हो तो मेरे पास आना। तो हम कहने इसको, हम सर हमें कुछ सीखने आ चाहते हैं। मैं और उन लोग का ओटी और कहीं कहीं सब अलग अलग जो डिपार्टमेंट के जो प्राइवेट नर्सिंग होम है, वहाँ हॉस्पिटल से निकलने के बाद भी मैं सीखता था, और वो मेरे लिए फायदा हुआ जो मैं चिकित्सक बनने के बाद। अब लेकिन एक चीज मेरे में मन में रहा कि गरीब, मेरे दादाजी भी कहते थे, मेरे पिताजी भी कहते थे कि कुछ गरीबों के लिए भी किया करना तुम। तो मैं विगत में याद है कि 99 से लगातार मैं प्रत्येक संडे को, जो भी स्लम इलाका में है, जो बहुत गरीब हैं, जो आपका अनुसूचित जाति के जो है, जो नहीं कुछ बेचारे कुछ कर सकते हैं, उनको मैं फ्री चिकित्सा शिविर लगाकर मैं आज लगातार मैं करता रहा हूँ। मैं लायंस क्लब में भी हूँ, लायंस क्लब में 322 का मैं हेल्थ एंड हाइजीन का चेयरपर्सन भी लगातार रहा हूँ। लायंस क्लब पाटलिपुत्र आस्था में मैं अच्छे पद पर भी रहा हूँ। भाजपा में भी भाजपा चिकित्सा मंच का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष भी अभी वर्तमान में हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये मैंने सारा कैसे किया कि वो मैंने ड्रीम को लगातार स्टेप बाय स्टेप रखा। आज मैं बिहार बोर्ड का टेक्स्ट बुक में मेरी बायोग्राफी भी चलती है। पहला मुंशी प्रेमचंद की है, जिसमें उनकी पूस की रात को जनवरी नाइट के रूप में है, और मेरी एक बुक से है उसमें से एक चैप्टर ली गई है जिसमें एलर्जी चैप्टर है, और मेरे बारे में पढ़ाया जाता। तो एक मेरा जो लगा कि हाँ, अखबार में नाम एक मुंशी प्रेमचंद की कहानी थी, तो वो हमें अच्छा लगा कि मुंशी प्रेमचंद के साथ साथ मेरी भी कहानी उसमें पढ़ाई जाती है। तो मेरा जो है लिखने का लगातार जो मद्दा रहा है, तो आज भी मैं कई बुक्स में मैंने लिखा है, और मैं छोटा मोटा बहुत सारा जो है आर्टिकल्स भी जो है मैं लिखता रहा हूँ, और मेरे जो है बहुत सारे जो है अच्छे मेडिकल जर्नल्स में मेरी आर्टिकल्स पब्लिश भी हुई हैं, और बहुत सारा जो है पेपर में मैं लगातार मेरी जो है जो भी मेरा आर्टिकल्स जो है मैं कोई हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक समस्या हो, उसके बारे में मैं लिखता रहा हूँ। ये लिखने की मेरी जो है हैबिट मेरा चिकित्सा जगत में भी फायदा किया और इसमें भी फायदा किया। मैं उसके साथ में मित्रों कहना चाहता हूं कि एक चीज हम लोग क्या होता है कि कोई पोस्ट लेके हम लोग सोचते हैं कि बस द एंड हो गया, ये नहीं होना चाहिए। अब हम लोग का जो है कभी भी जो अगर आप जो कुछ पाते हैं, उसके बाद ये देखना है कि मैं समाज को क्या दे रहा हूं। पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन अगर समाज को मैं कुछ दे रहा हूं और समाज को कुछ उससे फायदा हो रहा है और उनकी आशीर्वाद आपको मिलती है, तो अंदर में बहुत ही खुशी और जो है आपको आत्मसंतुष्टि होती है। मेरा बेटा भी चिकित्सक है, अभी मेडिकल कॉलेज में 3rd ईयर पास किया है, और लगातार वो भी अपेयरिंग मेडिकल निकाला है। मेरी दोनों बच्चियां हैं जो वो लोग भी नीट के जो है अपना एग्जाम के लिए जो है, एक 12th में है वो जो आगे करेंगी, और एक 12th कर ली है जो नीट की एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रही हैं। सेल्फ स्टडी और सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ जो अपना पहचान बनाने के लिए मेरी दोनों बच्चियां भी उसमें लगी हुई हैं। मैं उसके साथ साथ कहना चाहता हूं कि एक चीज
देखिए, जब भी आप कुछ आगे बढ़ना है, कुछ अंदर से लाना है, तो उसको एक रखना है कि मैं कुछ करना चाहता हूं, तो उसके साथ साथ मैं कितना और ज्ञान अर्जित करूं, और ज्ञान अर्जित करने के लिए मैं कितना स्टडी करूं। हर कोई, मेरे जितने भी अच्छे अच्छे, जैसे मैं गिरी स्वामी में भी जो है हमको सपोर्ट मिलता है, मुझे आप लोग के द्वारा मिलता रहता है कुछ लेख आर्टिकल से लिखने के लिए, तो मैं इसके साथ भी अपना वो लेखन वाला जो चीज को मैं छोड़ता नहीं हूँ। एक मैं छोटा सा, एक मैं और भी एक मैं छोटा सा लिखी हुई बात मैं कहना चाहता हूँ। बीहड़ से गुजरते हाथियों की तरह, झाड़ियों के रौदते हुए, हटाते हुए पेड़ों को अपने रास्ते से, तुम भी चलो महान तपस्या की राह पर, इसलिए तुम्हें संघर्ष करना चाहिए। बहुतों को आमंत्रित किया जाता है ज्ञान प्राप्ति के लिए, पर बहुत कम है जिन्हें ज्ञान प्राप्त होता है हमारे निर्णय रहस्यों का। इसलिए तुम्हें संघर्ष करना आना चाहिए। तुम देखोगे किस तरह लांछित होती है मेरी ढाल, देखोगे किस तरह रिक्त हो जाते हैं मेरे भंडार। तुम उठाओगे अपने तलवार तब, इसलिए तुम्हें संघर्ष करना आना चाहिए। तो संघर्ष करने के साथ साथ मैं आखिरी में ये बोलना चाहूँगा कि अभी कोविड के टाइम में, महामारी में, जो हम लोग कोरोना वॉरियर के रूप में हमारे चिकित्सक, बहुत सारे चिकित्सक इसमें जो है संक्रमित होकर भी मरे हैं, और बहुत सारे हमारे जो देश के जो है विश्व में इस महामारी के चलते बहुत से काल कलवित हुए हैं जनता जनार्दन, जो दुख की बात है। लेकिन मैं दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, इस संघर्ष में आप लोग भी साथ हम लोग का दे सकते हैं। उसके लिए आप लोग को स्वस्थ दिनचर्या अपनाना होगा। उसके आप लिए अंदर में इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए, ऊर्जा को कैसे बढ़ाया जाए, इसीलिए मैं कहना चाहूँगा शाकाहार अपनाएं, अपने दिल की बीमारियों को रखें दूर, दिल की बीमारियों को रखें दूर। ये मैं बार बार इसलिए कहना चाहता हूँ कि जब शाकाहारी हम लोग, जो बहुत तरह का उसमें व्यंजन है जो हम लोग खा सकते हैं, बहुत सारी हेल्दी आइट है इम्यूनिटी के लिए, बहुत सारे जो है हम लोग के लिए दादी जी की जो एक पुरानी हम लोग कहते हैं कि काढ़ा, ये सब जो अगर पी के इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उसकी दवा हम लोग के शरीर में है कि जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जो इम्यूनिटी को इसके लिए हेल्दी लाइफ कर सकते हैं। नशा पान या किसी भी प्रकार का जो खराब अगर व्यसन है उसको त्याग कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, नियमित हाथ को धोएंगे, साफ सफाई रहें। और आपके यहाँ जो भी कोरोना, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चिकित्सक हो, उनको आप सम्मान देने के लिए आप अपने घर के आसपास में सफाई, अपने घर में साफ सफाई, अपने घरों लोगों को साफ सफाई, और उन लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे, मास्क पहनेंगे। ये अगर करते हैं, आप स्वस्थ होंगे तो आपके कोरोना वॉरियर भी स्वस्थ होंगे, क्योंकि जब आप इन्फेक्टेड होंगे नहीं तो वो नहीं इन्फेक्टेड होंगे, और जब वो इन्फेक्टेड नहीं होंगे तो आप भी सुरक्षित और आपके चिकित्सक भी सुरक्षित। तो ये सबसे बड़ा सोचना होता है कि मैं भी अपने क्लिनिक में बहुत सारा देखता हूँ, और हम लोग कहते हैं कि आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रखें और मास्क पहने। लोग कहते हैं सर हमें तो कोविड नहीं है, मैं कैसे करूं, मुझे सर्दी सांधी खांसी नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, एक ऐसा एक छुपा दुश्मन है कि कब आपके शरीर पर एक कैरियर के रूप में, एक आपके शरीर पर एक परजीवी के रूप में आपके शरीर पर आता है और दूसरे किसी का जो है जीवन को ले बैठता है। इसीलिए मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, उसको हल्के में ना लें। अभी पूरे दुनिया में जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बन जाता है, तो क्यों नहीं हम लोग ऐसा काम करें कि हेल्दी हैबिट करें, घर में योगा करें, घर के सफाई के साथ बाहर। कई बार होता है कि हम लोग अपनी घर सफाई करते हैं, बाहर में फेंक देते हैं लोग, जो वो बहुत गड़बड़ चीज़ है। थूकते हैं, देखता हूँ मैं सड़क पे लोग चलते हैं बेवजह थूकते हैं, और याद रखें ये थूक के द्वारा ही और भी जर्म्स दूसरे किसी को, चाहे जो भी हो, चाहे वो हो सकता है उसमें ट्यूबरकुलोसिस का भी बैक्टीरिया हो, तो किसी भी व्यक्ति को इन्फेक्शन कर सकता है। तो इस तरह का कोई ना करें। पान मसाला गुटखा जितने भी प्रकार का वो न खाएं, क्योंकि आपको मुख में कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए अगर इस सब को छोड़ें, हेल्दी हाइट को रखें, और सूर्योदय से पहले जगें, योगा करें, और स्वस्थ दिनचर्या, स्वस्थ और जो है हेल्दी डाइट लें, और कभी भी सकारात्मक सोचें, और आसपास में ज़रूरतमंद जो भी हैं उसको मदद करें। आपसे जो भी मदद हो सकता है उसको मदद करें,
तो बहुत फ़ायदा होगा। सरकार का जो भी गाइडलाइंस आता है उसको फॉलो करें। आपके चिकित्सक जो आपके कहते हैं उसको आपको नियम को पालन करें। अगर ये करेंगे तो यही आप वर्ल्ड डॉक्टर डे के दिन सच्ची श्रद्धांजलि आप लोग हम लोग को दे सकते हैं। तो ये आप लोग के द्वारा, गिरीश स्वामी के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ। आखिर में आप लोग को फिर जितने भी दर्शक हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और गिरीश स्वामी के सारे जितने भी उसमें कार्यरत एक टीम वर्क है उनको मैं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद।